अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न इसमें 140, सेकंड प्रश्न इसमें 156, थर्ड प्रश्न इसमें 38-25, फोर्थ प्रश्न इसमें 5005 और नेक्स्ट वाला है 74-29। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825 और फोर्थ है 5005 और 5 है 7429। तो सबसे पहले अपन प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे 140। तो 140 के तोड़ेपन का वर्णखंड 140 लिखे थे। अब देखो इकाई को अंक 0 यदि सम संख्या है 0 या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है 12 अनंत तक। यदि इकाई संख्या के इकाई को अंक 0 है या कोई सम अंक है तो उस संख्या में 2 से भाग जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है 140 का इकाई अंक का है 0, तो किससे भाग देंगे 2 से भाग। 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 का भाग देंगे अपन 14 में, 7 दूनी 14, 0 का 0। फिर इकाई का अंक 0 है तो फिर अपन 2 से भाग देंगे, तो 2 का भाग पहले 7 में देंगे, तो 2 का दुनिया इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 से कम तो आए पर 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 का दुनिया पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2 का दुनिया 3 बार पढ़े तो 6 आया। 7 में से 6 गए तो 1 बचे, और 1 0 के आगे लग जाए तो वे कितने हो जाए 10। 1 0 के आगे लग जाए तो 10 हो जाए। तो अब 2 का भाग कितने में देना है 10 में, तो 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक संख्या 35 है तो इसका इकाई का अंक 5 है, तो अपना 2 का नियम क्या होता है कि यदि इकाई संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक यदि 0 या सम संख्या है, सम अंक है तो वह 2 से भाग जाए। और 3 का नियम होता है, 3 का नियम यदि संख्या को जोड़ने पर यदि 3 का गुणज 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम है संख्या को जोड़ने पर, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 5 और 3 कितने हो रहे 8, 8 का 3 के गुणज में है, 3 का गुणज मतलब 3 का दुनिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे अनंत तक। यदि 3 के गुणज में है तो वह संख्या 3 से। और 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम
यदि संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या बोले? यदि संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इकाई और दहाई, इकाई को का है 5 और दहाई का को 3, तो 3 और 5 में मतलब 35 में 4 को दुनिया भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए 35 4 से विभाजित नहीं होगा। अब देखें अपन 5 का नियम, 5 का नियम, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें क्या 5 का नियम लगेगा? हाँ, संख्या की इकाई का अंक 5 है इसलिए इसमें 5 से विभाजित होगी। 5 का दुनिया 3, 5 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो 35 में देंगे, 5 7 35। और 7 एक क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या ही से भाग देंगे, मतलब कि 7 से ही लेंगे, 7 एकम 7। 140 के गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, तो 2 के ऊपर कितने की घात? 2 की घात, गुणित 5 के ऊपर 1 की घात और 7 के ऊपर 1 की घात, 140 के गुणनखंड, जो आ जाए आंसर। ये तो नियम थे विभाज्यता के नियम, जैसे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम। ठीक है, तो इन नियमों को अपन मिटा देंगे। एक पहला सवाल हो गया, इसके बाद अपन दूसरा करेंगे। 156 यहाँ पर लिखेंगे हल, और 156 के क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। अब देखो 156 का इकाई का अंक 6 है, तो इसमें किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 से भाग देंगे 15 में। तो 2 का दुनिया इतने बार पढ़ेंगे कि 15 से तो कम आए पर 15 से ज्यादा ना आए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 सिंह 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यदि 8 दार पढ़ रहे तो 16, एक अंक ज्यादा आ रहा। यदि 7 दार पढ़ रहे अपन तो एक अंक कम आ रहा, इसलिए अपन 7 दार पढ़ेंगे। अब देखो 15 में से 14 जो है तो कितने बचे? 1, और 1 बचे तो 1 6 के आगे लग जाए तो वो कितने हो जाए? 16। अब 2 से भाग कितने में देना है? 16 में, तो 2 अट्ठे 16। अब इकाई को अंक इसमें भी कितना है? 8, तो इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग 7 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6। अब 7 में से 6 जाए तो कितने बचे? 1 8 के आगे लग जाए तो कितने हो जाएंगे? 18, 9 दूनी 18। अब देखो इकाई को अंक ना 0 आए ना 2, तो यहाँ पर 3 का 2 का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पर अब इन अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 13, 12 3 के गुणज में है का, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तो इसमें कितने का भाग जाएगा? 3 का, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 का है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या ही से भाग देंगे, जैसे इसमें देंगे अपन 13 से।
तो 156 के गुणनखंड गुणनखंड 156 के कितने आए? 2 गुणक 2 गुणक 3 गुणक 13, 2 के ऊपर 2 की घात 3 गुणक 13, इसको क्या डालेंगे? आंसर। इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पांचवा भी हो जाएगा। तो इसको पहला को मिटाते हैं। अब देखेंगे अपन तीसरा। तीसरा कितना है? 3825। 3825 3825 के क्या करेंगे अपन? गुणनखंड तोड़ेंगे। एक लाइन खींचेंगे ऐसी 3825। अब 3825 लिखी संख्या का इकाई अंक देखेंगे। 2 है क्या? 0 है क्या? तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। इसको अब संख्या को अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 8 15, 15 3 18। मतलब कि 3825 में 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2, 2 के आगे लग जाए तो कितने हो जाए? 22। अब 3 से भाग 22 में दे रहे हैं तो 30 आते 21। अब 22 में से 21 चाहिए तो कितने बचे? 1, 1 जो 5 के आगे लग जाए तो कितने हो जाए? 15। 5 के अंक का लग जाए वो 1, जो 22 में से अपन ने 21 घटा तो 1 बचे, तो वो नेक्स्ट वाली संख्या के आगे लग जाते हैं। तो 3 से भाग देना 15, 3 5 15। अब सभी अंकों को अपन फिर से जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें अब 3 से भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि संख्या के सभी अंकों का योग कितना आ रहा है? 3, वो 10 है और 2 जो कि 3 का गुणज नहीं है। तो अब कितने से भाग देंगे अपन? 5 से। 5 से भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 5 से भाग किस में देंगे? 12 में। 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचे? 2, और 2 भी 7 के आगे लग जाएंगे तो कितने हो गए? 27, 5 25। 27 में से 25 गए तो कितने बचे? 2, और ये 2 जो बचे हैं वे नेक्स्ट वाली संख्या के आगे लग जाएंगे। कितने हो गए वे? 25, 5 25। अब देखो संख्या को फिर इकाई को अंक 5 है तो फिर 5 से जाएगा। 5 25, 5 एकम 5। अब कितने से जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17। गुणनखंड, गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। 3825 के कितने आएंगे? 3 गुणक 3 गुणक, सॉरी यहाँ पर 3 से भाग देना था पर वो 5 से भी चला जाएगा। 5 गुणक 5 गुणक 17। 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात गुणक 17 के ऊपर 1 की घात, जो का हो जाए अपना आंसर। इसी प्रकार चौथा और पांचवा भी हो जाएंगे। अब चौथा करेंगे अपन। सेकंड वाले सवाल को मिटाते हैं। चौथा सवाल 5005 को अपन गुणनखंड तोड़ेंगे। हल 5005 इसमें किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो ऐसी कंडीशन बन गई है तो एक का है, एक विषम संख्या, तो इसमें किस संख्या से जाएगा? विषम से, जैसे 7 भाई, 13 भाई, 9 भाई,
5 भाई, तो 5 से तो जाएगा नहीं, तो अपन किससे देखेंगे, 7 से देखेंगे। 7 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, 7 चौक 8, हाँ 7 से इसमें चला जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3, और फिर 3 काय के अंग लगने, 0 के अंग, तो कितने बन गए भाई, 30। अब 7 को दुनिया इतनी बार पढ़ेंगे 30 से कम रहेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, कितने बार पढ़े अपन ने, 4 बार। तो 30 में से 28 दिए तो कितने बचे वे, 2, 2 काय के आगे लग गए हैं, 2 1 के आगे लग गए, तो वे कितने होगा, 21, 7 त्रि 21। अब 143 आओ, 143 भी एक देखो, इकाई कौन के काहे में 3, तो 3 का है एक विषम संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जिनके गुणनखंड 2 हो, जैसे 3 को गुणनखंड 1 और का है 3, तो जय एक प्रकार से का है अभाज्य संख्या। जिस संख्या के 2 गुणनखंड निकले सिर्फ वह संख्या का है अभाज्य संख्या। तो 143 में किससे भागेंगे अपन, 11 से, 11 भी का है अभाज्य संख्या, तो 11 एकम 11, 14 में से 11 जाए तो कितने बचे, 3, ये 3 ये 3 के आगे लगे तो कितने हो जाएंगे, 33, 11 3 33। अब देखो 13 भी का है अभाज्य संख्या, तो 13 में भी कितने से भाग दे अपन, 13 से, 13 एकम 13। गुणनखंड, गुणनखंड कितने, 5000, 5 के गुणनखंड, तो इनको जो जो गुणनखंड निकले ई साइड वाले इनको अपन इनके सामने लग देते, तो जैसे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, जो इसको का हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार 7429 के भी गुणनखंड तोड़ेंगे, 7429 के, इस सवाल को मिटा देंगे। अब देखेंगे अपन 5वां सवाल, 7129, 7 इसके तोड़ेंगे गुणनखंड 7429। अब देखो 7429 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, और 9 11 और 15 और 7 22, इससे आएगा 4, इसमें 17 से जाएगा, चौको 68, 68 तो कितने हो जाए 62, 17 3 62 में समझे तो कितने बचे हैं 11 19 कम 120। अब देखो अभाज्य संख्या, तो इसमें संख्या से जाएगा, तो 17 अभाज्य संख्या, 38 में से कितने बचे 5 19 57 देंगे, इससे कम मतलब इसके निकले आएंगे 4 1 निकल 23 का आंसर।